हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। देखिए जानते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजी के पिछले वीडियोस, इकोलॉजी की श्रृंखला में हमने आपको इकोलॉजी, इकोसिस्टम, फूड वेब, फूड चेन आदि टॉपिकों के बारे में हमने आपको जानकारी अच्छी तरीके से दे दी थी, जो कि आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, इतनी जानकारी। अब देखिए इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए इसमें आपका एक टॉपिक आता है पिरामिड्स का। तो पिरामिड क्या होते हैं उनको जानेंगे, और क्या होता है, कैसे कार्य करते हैं, इन चीजों के बारे में जानेंगे आगे। तो देखिए जो आपका पहला है इकोलॉजिकल पिरामिड, यह कितने प्रकार के होते हैं, यह कैसे बनाए जाते हैं, इन पर बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि पिरामिड होता क्या है। देखिए साधारण भाषा में हम लोग पिरामिड जानते होंगे कि पिरामिड क्या होता है। पिरामिड का जो एक होता है चित्र, वह कैसे बनाया जाता है, डायग्राम कैसे बनाया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से पिरामिड का चित्र बनाया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका सीधा पिरामिड। इसी प्रकार यदि हमने यहाँ पर इस पिरामिड को कुछ इस प्रकार से यदि बना दिया तो ये हो गया उल्टा पिरामिड, यानी कि इसे हम कहते हैं अपराइट पिरामिड और इसे कहते हैं इनवर्टेड पिरामिड। ठीक है, सीधे पिरामिड को हम कहते हैं अपराइट पिरामिड और उल्टे पिरामिड को हम इंग्लिश में कहते हैं इनवर्टेड पिरामिड। ठीक है, अब देखिए जानते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है। देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड जो है यह एक चित्रीय निरूपण है। क्या है? यह एक चित्रीय निरूपण है। किसका? जीवों के संबंध का। देखिए यह एक चित्रीय निरूपण है, हम चित्र के माध्यम से ही बताते हैं कि यह जो है किस प्रकार से बनता है। यही आपका इकोलॉजिकल पिरामिड होता है। यह एक चित्रीय निरूपण है। अब यह किसका चित्रीय निरूपण है? तो यह जो है जीवों के संबंध का, जीवों के संबंध का चित्रीय निरूपण है। यह जो है एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर जो कि संबंध को दर्शाता है। अब यह क्या दर्शाता है कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर जो जीवों में आपस में जो संबंध होता है, उसी संबंध को दर्शाता है क्या? इकोलॉजिकल पिरामिड। और जो संबंध जो दर्शाता है, उस संबंध को दर्शाने के माध्यम का जो डायग्राम बनता है, उसी को हम कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, इतनी बात लगभग आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, आसानी से आप समझ जाएंगे कि पिरामिड होता कैसे है और बनता कैसे है, यह भी आप समझ जाएंगे। देखिए बात को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश ना करें और सीधा सीधा इसके मतलब को थोड़ा सा समझ ही गए हैं, तो इसे इसके बारे में थोड़ा सा और आगे जानने का प्रयास करें। तो देखिए यहाँ पर इकोलॉजिकल जो पिरामिड होता है उसमें जो है पूछा जा सकता है कि इकोलॉजिकल पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड जो होते हैं वह आपके 3 प्रकार के होते हैं। देखिए 3 प्रकार के होते हैं यहाँ पर, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 पर तो होता है आपका ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। अब ऊर्जा के पिरामिड को हम इंग्लिश में कह सकते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। क्या कह सकते हैं? इसे ही हम कह सकते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। यहीं पर यदि हम आगे बात करें तो दूसरा होता है आपका संख्या का पिरामिड या जीव संख्या का पिरामिड। जीव संख्या का पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड। अब इसे यदि हम इंग्लिश में बात करें तो यही हो जाता है आपका पिरामिड ऑफ नंबर्स। क्या होता है? पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ नंबर्स होता है। उसके बाद नंबर 3 पर जो आता है आपका, नंबर 3 पर वह होता है आपका जैव भार का पिरामिड। क्या होता है? जैव भार का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड होता है। अब जैव भार का जो पिरामिड होता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास। अब इन्हीं के बारे में हमें एक एक करके जानकारी लेनी है। क्या लेनी है? इन्हीं के बारे में हमें एक एक करके जानकारी लेनी है कि ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है और यह कैसे बनाया जाता है। जीव संख्या का पिरामिड क्या होता है, यह कैसे बनाया जाता है।
जैव भार का पिरामिड क्या होता है, यह कैसे बनाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले जो आपका आता है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो आपका लिंडमान का नियम था, तो वह एक वैज्ञानिक थे लिंडमान, उन्होंने दिया था और उन्होंने बताया था कि किसी एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर, या यूं कह लें कि किसी एक जीव से दूसरे जीव में जब ऊर्जा का एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफर होता है या स्थानांतरण होता है, तो सिर्फ और सिर्फ 10% ऊर्जा ही एक जीव से दूसरे जीव में पहुंच पाती है और 90% ऊर्जा का ह्रास होता है और वह ह्रास हुई ऊर्जा 90% ऊर्जा वायुमंडल में पहुंच जाती है। सिर्फ और सिर्फ 10% ऊर्जा ही हमारे एक जीव से दूसरे जीव में पहुंच पाती है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें इसी बात को समझना है कि ऊर्जा का पिरामिड हम किस प्रकार से बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर हम किसी भी इकोसिस्टम को ले लेते हैं, यहीं पर यदि हम किसी भी इकोसिस्टम को ले लेते हैं, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है कि जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वह हमेशा, आप याद रखना कि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह सदैव सीधा बनता है। कैसा बनता है, यह सदैव सीधा बनता है, ठीक है। और जो आपका जीव संख्या का पिरामिड होता है यह सीधा और उल्टा, यह सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का बन जाता है। और जो आपका बायोमास का पिरामिड होता है यह भी आपका सीधा और उल्टा दोनों प्रकार से बन जाता है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो आपका पिरामिड होता है वह एक तो जैव भार का पिरामिड वह उल्टा बनता है और सीधा दोनों प्रकार से बनता है, और जो आपका जीव संख्या का पिरामिड होता है वह भी सीधा और उल्टा दोनों प्रकार से बनता है। लेकिन ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही बनता है। इसका रीजन सिर्फ यही है। क्या रीजन है, तो देखिए आइए समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया कि इस प्रकार से नहीं समझते। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि हमने कोई एक इकोसिस्टम लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लीजिए हमने ग्रास इकोसिस्टम को लिया। अब ग्रास इकोसिस्टम में सबसे पहले तो आपकी ग्रासेस होंगी, ये क्या होंगी, इकोसिस्टम में सबसे पहले हमने आपको बताया था उपभोक्ता होता है, यानी कि उपभोक्ता को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोड्यूसर। उसके बाद कंज्यूमर होता है यानी कि कंज्यूमर, और उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है, और उसके बाद आपका डिकम्पोजर यानी कि अपघटक होता है, ठीक है। तो जो आपकी ग्रास होती है वह सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, ठीक है। जो आपकी ग्रास होगी उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा पाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद ग्रास को कौन खाएगा, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लिया कि ग्रास को खाया टिड्डे ने और टिड्डे को खाया मेढक ने। टिड्डे को किसने खाया, मेढक ने, और मेढक को खाया किसने, सांप ने, ठीक है। और सांप को किसने खाया, बाज ने। किसने खाया, बाज ने, ठीक है। तो ये जो पिरामिड बना, ये यहां से लेकर के यहां तक का जो पिरामिड बना, ये देखिए ये जो पिरामिड बना, ये आपका जो पिरामिड था ये था आपका ऊर्जा का पिरामिड। अब देखिए ये बना कैसे, इसका क्या किस प्रकार से बना, तो देखिए नंबर 1 पर आपका ग्रासेस में ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। कितनी ऊर्जा होगी, मान लीजिए यहाँ पर 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा थी। अब 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा से टिड्डे में गई 10%, तो यहाँ पर रह गई 100 किलो कैलोरी। मेढक में गई टिड्डे की 10% ऊर्जा, तो यहाँ पर रह गई 10 किलो कैलोरी। अब सांप में गई तो यहाँ पर रह गया यहाँ पर रह गया 1 किलो कैलोरी, और ये जो ऊर्जा है यह गई बाज में, तो बाज में पहुंची तो कितना बना, 0.1 किलो कैलोरी ऊर्जा हमारे पास शेष बचती है। किसके पास, बाज के पास। अब बाज को जो कोई उच्च श्रेणी, ये जो है आपका उच्च श्रेणी का ही उपभोक्ता होता है बाज, सर्वोच्च। इसका कोई व्यक्ति कोई भी जीव इसका शिकार नहीं करता है, बल्कि यह जब मरता है अपने आप से ही मरता है, और जब यह मरता है, इसकी जब डेथ होती है, तो इसे सिर्फ और सिर्फ डिकम्पोजर ही इसको डिकम्पोज करते हैं, यानी कि जो आपके सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं वही इसको डिकम्पोज करते हैं। तो जो ऊर्जा का क्रम है वह हमेशा सीधे क्रम में घटता है, यह हमेशा सीधे क्रम में घटता है, इसलिए यह हमेशा सीधा बनता है। सीधा बनता है किस लिए, क्योंकि ऊर्जा का जो अपघटन, ऊर्जा का जो विखंडन होता है, किस प्रकार से ऊर्जा चलती है, तो उसी प्रकार से ही ऊर्जा का पिरामिड बनता है। तो इतनी बात थी आपकी पिरामिड ऑफ एनर्जी की। इसी प्रकार से आप किसी भी इकोसिस्टम को ले लीजिए, किसी भी इकोसिस्टम को आप ले लेते हैं,
तो वहां पर इसी प्रकार का पिरामिड बनता है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है समुद्र का ले लीजिए, ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम को रख लेते हैं तो भी आपका बिल्कुल सीधा ही बनेगा। और किसी भी इकोसिस्टम को यहाँ पर टाइम की बर्बादी ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रकार के जीव संख्या के पिरामिड की बात करते हैं। तो जो आपका दूसरा प्रकार है वह है आपका जीव संख्या का पिरामिड। तो जो आपका जीव संख्या का पिरामिड होता है वह आपका दोनों प्रकार से बनता है, एक तो आपका अपराइट, दूसरा इन्वर्टेड, यानी कि सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का बनता है। तो जो आपका सीधा बनता है, सबसे पहले सीधे के बारे में बात करते हैं। तो सीधे के बारे में आप चाहें तो यही वाला यदि हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लिया ग्रासेस हो गई, ग्रासेस, ग्रासेस के बाद आपका ग्रासेस को खाया टिड्डे ने, टिड्डे से मेढक में पहुंची और मेढक को खाया आपके सांप ने, और सांप को खाया बाज ने। ठीक है, ये देखिए ये जो पिरामिड बना, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, जीव संख्या का पिरामिड, यहां पर संख्या के आधार पर हमें पिरामिड को बनाना है। तो देखिए क्या होता है, ग्रासेस जो होंगी वह संख्या में सबसे पहले ज्यादा होंगी। कैसी होगी, ज्यादा होंगी संख्या में। उसके बाद इसको खाने वाला टिड्डा, तो जो आपका टिड्डा है इसकी संख्या घास की संख्या से कम होगी। ठीक है, अब टिड्डे को खाएगा कौन, मेढक। तो जो आपका फ्रॉग होगा इसकी जो संख्या होगी वह टिड्डे से कम होगी, तभी तो यह खाएगा। यह प्रकृति का नियम है। ठीक है, और उसी प्रकार से जो मेढक को खाएगा यानी कि सांप, तो मेढकों की संख्या सांपों की संख्या से ज्यादा होगी, और मेढक को खाएगा सांप तो सांपों की संख्या मेढक की संख्या से कम होगी। और उसी प्रकार सांप को खाएगा बाज, तो आपने सांप ज्यादा देखे हैं या फिर बाज, थोड़ा सा मनन करना, चिंतन करना कि ये जो एक क्रम चलता है उसी क्रम को, यही आपका इकोलॉजी का क्रम होता है, यही आपका एक तरीके से प्रकृति का नियम है। उसके बाद आपको बाज देखने को मिलेंगे तो बहुत ही कम मात्रा में। तो यह जो है सर्वोच्च उपभोक्ता होता है इस प्रकार से। ठीक है, कभी आपने बाज को ज्यादा मात्रा में देखा है कि जैसे इस प्रकार से देखा हो, जिस प्रकार से जैसे घासें होती हैं बहुत सारी। तो ये जो है एक क्रम है किसका, पिरामिड का। और ये था आपका नंबर के आधार पर, यानी किसके आधार पर, जीव संख्या के आधार पर। ठीक है, ये तो था आपका घास वाला। अब यहीं पर यदि हम बात करें, नंबर की, तो एक जो है आपका और बनता है जो है आपके उल्टा वाला। चलो हम बना देते हैं उल्टा वाला। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो आपका ट्री है, ठीक है, ट्री को ले लेते हैं, ट्री इकोसिस्टम की बात करते हैं। तो जो आपका ट्री होता है वह संख्या में एक होगा, पेड़, ठीक है, एक होगा। अब जो संख्या में एक होगा, अब इससे भी ज्यादा जो इस पर फ्रूट ईटिंग बर्ड्स होती हैं, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स होती हैं, यानी कि फलों को खाने वाली चिड़िया, वह वृक्ष पर ज्यादा होंगी। और इनसे भी ज्यादा, इनको चिड़ियों को जो खाएगा वह इनसे भी ज्यादा जो आपके पैरासाइट्स होते हैं, वृक्ष पर रहने वाले जो आपके पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, तो ट्री है, ट्री पर रहने वाले आपके फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैं, और इनको जो खाएंगी पैरासाइट, जैसे आपका लाइस हो गया, बग हो गया। तो ये बग, लाइस, ये जो मकड़ियां हैं इनकी संख्या किससे ज्यादा होगी, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स यानी कि चिड़ियों से ज्यादा होगी। और नंबर एक पर जो आपका ट्री है उसकी संख्या एक होगी। तो एक ट्री पर इतने, एक ट्री पर ये इकोसिस्टम बनता है। तो ये जो है आपका उल्टा बनेगा, क्योंकि इसकी संख्या, पेड़ की संख्या एक है, ठीक है, और इनकी संख्या पेड़ की संख्या से ज्यादा होगी, किनकी, चिड़ियों की, और चिड़ियों की संख्या से ज्यादा होगी आपकी पैरासाइट की संख्या, जो आपके लाइस होते हैं, बग्स होते हैं, उनकी संख्या इससे ज्यादा होगी। तो ये इसी प्रकार से बनते हैं, सीधे और उल्टे दोनों प्रकार से बन सकते हैं। देखिए सीधा एक हम आपको और बताते हैं, ट्री का एग्जांपल एक और बताते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, जैसे आपका ये ट्री है, अब ट्री को यहाँ पर एलिफेंट भी खा सकता है, डियर भी खा सकते हैं। तो ये आपका ट्री था, अब एलिफेंट और डियर भी खा सकता है। अब एलिफेंट और डियर को कौन खाएगा, तो जो आपका एलिफेंट होगा, डियर होगा, इसको जो है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए ये थोड़ा बड़ा बनेगा, क्योंकि एलिफेंट और डियर पेड़ की संख्या से ज्यादा होंगे। ठीक है, अब देखिए जब ये ज्यादा होंगे तो यहाँ पर अब इनको कौन खाएगा, स्नैक्स खाएंगे लिजार्ड
और जो है आपके वुल्फ खाएंगे, ठीक है। तो इनकी संख्या थोड़ी कम होगी स्नैक्स की, यानी कि जो आपके स्नैक होते हैं और यहीं पर जो है आपके फॉक्स होते हैं, इनकी संख्या कम होगी। और इनसे भी संख्या कम होगी किसकी, लॉयन की, जो आपका शेर होता है, इनको खाएंगे लॉयन यानी कि शेर, तो शेर की संख्या कम होगी। तो ये जो है आपका एक सीधा वाला है और ये जो है आपका सीधा है, ये उल्टा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इकोसिस्टम का निर्माण होता है और इसी प्रकार से इकोसिस्टम के हिसाब से ही आपके पिरामिड्स बनते हैं, ठीक है। तो ये है आपका जैव या जीव संख्या के आधार पर पिरामिड, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं जैव भार का पिरामिड। देखिए जैव भार, बायोमास को समझते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि बायोमास क्या होता है, यदि नहीं पता है तो चलिए जानते हैं कि बायोमास क्या होता है। देखिए बायोमास क्या होता है, द टोटल वेट ऑफ टोटल वेट ऑफ ड्राई वेट, यानी कि किसी भी चीज को सुखाने के बाद, किसी भी हरी चीज को सुखाने के बाद उसमें जो ड्राई वेट मतलब शुष्क पदार्थ प्राप्त होता है, उसी का जो टोटल वेट है, उसी को कहते हैं हम क्या, बायोमास कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोमास या जैव भार कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव भार कहते हैं। तो इसको देखिए किस प्रकार से बनाया जाता है। जैव बायोमास के आधार पर पिरामिड कैसे बनता है, तो पिरामिड जो इसका बनेगा वह कुछ इस प्रकार से बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपका बनाया फॉरेस्ट इकोसिस्टम का। किसका बनाया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम का बनाया, ठीक है। तो देखिए जो आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम का बनेगा वह कैसे बनेगा, जैसे आपका ये था ट्री थोड़ा नीचे लिखते हैं, यह था आपका ट्री को आपके एलिफेंट खा सकते हैं, डियर खा सकते हैं, ठीक है, बकरी मतलब गॉट खा सकते हैं। और इसके बाद ट्री के बाद एलिफेंट, और इसके बाद जो है आपका इसको कौन खाएगा, इसके बाद जो है आपका लॉयन किसको, एलिफेंट को डियर और गॉट को लॉयन खाएगा। तो इसका जो बनेगा वह कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब देखिए बायोमास के आधार पर हम इनको बांटते हैं। तो बायोमास के आधार पर कैसे बांटेंगे, ट्री का जो बायोमास होगा वह सबसे ज्यादा होगा, यानी कि यदि हम ट्री को काटकर सुखाते हैं, शुष्क पदार्थ जो हमें ट्री से प्राप्त होगा वह सबसे ज्यादा होगा। और उससे कम जो आपका शुष्क पदार्थ होगा वह किसका होगा, एलिफेंट, डियर, इन चीजों का होगा, इन जानवरों का जो है बायोमास कम होगा। और इनसे भी कम आपका जो बायोमास होगा वह होगा आपका लॉयन का, शेर का, ठीक है। तो ये जो है आपका यही सिस्टम आपका, और इसको बनाने की जो कला है यही आपकी पिरामिड है। तो ये तो था सीधा वाला। अब इसी को यदि हम उल्टा करें, थोड़ा सा इसी को यदि हम उल्टा करें और हम जाएं किसमें, जो आपका समुद्र का इकोसिस्टम होता है, सी वाला, या पॉन्ड इकोसिस्टम कह लें, या फिर आपका सी इकोसिस्टम कह लें, तो उसके बारे में जैसे देखते हैं, तो जैसे आपका आता है यहाँ पर सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं। क्या आते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद यहाँ पर इनका बायोमास सबसे कम होगा। अब फाइटोप्लैंक्टन्स के अलावा जो आपकी स्मॉल फिशेज होती हैं, स्मॉल फिशेज, उनका इनसे ज्यादा होगा। और इससे भी ज्यादा होगा आपकी जो आपकी लार्ज फिश होती है। लार्ज फिश में जैसे आपकी शार्क आती है, तो इस प्रकार से इसका बनेगा, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। सबसे कम होगा फाइटोप्लैंक्टन्स का, उसके बाद इसको खाने वाले जो आपकी स्मॉल फिशेज होंगी उनका वजन या उनका बायोमास इनसे कम होगा, और सॉरी इससे ज्यादा होगा। और इससे ज्यादा भी आपका लार्ज फिश का होगा, जो आपकी बड़ी मछली होती है उसका ज्यादा होगा। तो ये जो है आपका यही पिरामिड होता है। इसी प्रकार से पिरामिड को बांटा जाता है। यहीं पर हमको जानकारी के लिए बता दें कि पिरामिड को सबसे पहले पिरामिड की अध्ययन या पिरामिड को दिया था सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने। किसने दिया था, चार्ल्स एल्टन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। क्या दिया था, इकोलॉजिकल पिरामिड को बताया था, ठीक है। तो ये बात है आपकी इसकी पिरामिड के बारे में। पिरामिड एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि पिरामिड क्या होता है। यह एक चित्रीय निरूपण होता है किसका, जीवों के संख्या, जीवों के संबंध का, ठीक है, जीवों के संबंध का चित्रीय निरूपण होता है एक पोषक से दूसरे पोषक स्तर पर, ठीक है। यह 3 प्रकार का होता है, ऊर्जा का पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड,
ठीक है। और यह किस प्रकार से बनाया जाता है, तो सबसे पहले हमेशा याद रखिए कि ऊर्जा का पिरामिड सिर्फ और सिर्फ सीधा बनता है। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले कि सीधा पिरामिड किसका बनता है, तो सीधा पिरामिड ऊर्जा का बनता है। सीधा और उल्टा दोनों पिरामिड किसके बनते हैं, तो आपके ऊर्जा जीव संख्या का पिरामिड होता है और जैव भार का पिरामिड, आपके दोनों सीधे और उल्टे दोनों प्रकार से बनाए जा सकते हैं और बनाए जाते हैं। तो ये बात है आपकी इकोलॉजिकल पिरामिड की। आगे लगभग आपकी पहली यूनिट खत्म हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। आगे हम बात करेंगे आपसे बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर क्या होता है, इसके कितने भाग होते हैं। जैसे आपके बायोस्फीयर 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। तो एटमॉस्फेयर को भी कई भागों में बांटा गया है, जल को भी कई भाग, जल के भी कई स्वरूप होते हैं और उसके अलावा कई चीजों के बारे में जो कि आपकी पृथ्वी पर पाई जाती है, उसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पर। तो बायोस्फीयर के बारे में आप जितनी भी जानकारी एकत्र कर सकते हैं प्लीज करिए। और बायोस्फीयर क्या है यदि आप जानते हैं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपने वीडियो तो पूरा देखा ही होगा। आपसे आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपसे लगातार जुड़े रहेंगे। अगले वीडियो के लिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।